हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम 3 गुना शक्ति लगाएंगे, 3 गुना स्पीड से काम करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में तीसरी दफा सत्तासीन होने से पहले जो प्रतिबद्धता दोहराई थी भगवा राजनीति के मौजूदा पुरोधा ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिन फैसलों के आश्रय राष्ट्र की दशा और दिशा बदलने का अटल संकल्प दोहराया था, हिंदुस्तान के दूरदर्शी प्रधान ने 140 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों के कल्याण के लिए जो सरकारी लकीर खींचने की शपथ ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या उसका वक्त आ चुका है? क्या नए अंदाज में दिखने वाली मोदी सरकार नए साल में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बेहिसाब परिवर्तन करने वाली है? क्या जो कोर एजेंडा अब तक लागू नहीं कर पाई केसरिया पार्टी, वो 2025 में लागू हो जाएगा? यह सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। एक बार नहीं, असल में कई बार प्रधानमंत्री यह दोहरा चुके हैं कि उनका तीसरा कार्यकाल परिवर्तनकारी है। एक लंबी फहरिस्त है, कई बिलों को संसद में पास होना है, जिसमें से 2 अहम बिलों को संसद में पेश कर मोदी सरकार ने आगे के संकेत को स्पष्ट कर दिया है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो कौन कौन से अहम बिल हैं जो 2025 में देश का भविष्य बदल सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर फोकस है मोदी सरकार का। वक्फ संशोधन बिल भी एक बार सदन में पेश हो चुका है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024, टेलीकॉम एंड साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा बिल, बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ा बिल, रेलवे संशोधन विधेयक 2024, इंडस्ट्री से जुड़ा बॉयलर बिल 2024, एनर्जी सेक्टर के लिए तेल क्षेत्र विनिमय और विकास संशोधन विधेयक 2024, गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, शिपिंग और परिवहन से जुड़े 4 बिलों के अलावा समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के बिल पर लोगों की नजर है और सरकार की भी। नए साल की शुरुआत होते ही मोदी के मंत्री ने बड़े संकेत दिए। संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था उसमें यूसीसी संकल्प पत्र का पार्ट रहा, इसमें कोई शक नहीं है। और हम तभी चीजों को संकल्प पत्र में लेते हैं जब हमें लगता है कि संभव है। और उसके बाद राज्यों ने भी इसमें काम किया यूसीसी पे। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी देशवासियों को संबोधित करते हुए इस विषय पे अपनी बात रखी है। उत्तराखंड में इसी महीने यूसीसी लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दिए हैं। यूसीसी के इसी महीने जनवरी माह में जो है जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है वो काम कर रहे हैं। असम भी उत्तराखंड की राह पर आगे बढ़ चला है। गोवा में पहले से ही समान नागरिक संहिता है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 14 राज्यों के दिमाग में यूसीसी है। यही वजह है कि शीतकालीन सत्र में जब संविधान पर बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब संसद में खड़े होकर उन्होंने इसको लेकर बड़ा संकेत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। समान नागरिक संहिता को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसी से छिपी नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में शीशे की तरह साफ कर दिया कि उनकी सरकार देश में समान नागरिक संहिता जल्द लागू करने को तैयार है। हालांकि यूसीसी को लेकर एनडीए में अब तक एक मत नहीं दिख रहा है। समान नागरिक संहिता ऐसा मुद्दा है जिस पर जेडीयू और टीडीपी के लगभग एक जैसे ही विचार हैं,
जानकारों की माने तो यूसीसी पर नीतीश और नायडू के अलावा चिराग पासवान को भी मनाना आसान नहीं है। अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो यकीनन बहुत बड़ा परिवर्तनकारी होगा। हालांकि बीजेपी का ये महत्वाकांक्षी बिल अब तक संसद में पेश नहीं हुआ है। इस वक्त एक अहम बिल है, वो है वक्फ संशोधन विधेयक, जिस पर इस वक्त जेपीसी में मंथन चल रहा है, जिसे लेकर सरकार बार बार अपनी वचनबद्धता दोहरा रही है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। वक्फ बिल पर गठित जेपीसी 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करने वाली थी, लेकिन अब जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट ये सदन में पेश करेगी। जिस रफ्तार में जेपीसी काम कर रही है, उससे संकेत बहुत साफ हैं। 2025 में इस पर फैसला हो सकता है। जिस वक्फ संशोधन बिल को पास कराने को लेकर सरकार अपनी प्रतिज्ञा दोहरा रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस समेत तमाम सियासी दल हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि इंडी गठबंधन में शामिल तमाम दल सरकार के विरोध में खड़े हैं। अखिलेश यादव खुलकर वक्फ संशोधन बिल को बेवजह बता रहे हैं। अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। वक्फ बिल को लेकर संसद में सरकार क्यों मजबूत दिख रही है, उसे जानने से पहले यह जान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या स्थिति है। लोकसभा में एनडीए के 293 सदस्य हैं, जबकि इंडी गठबंधन के 237 सांसद हैं। इन सब के बीच 13 ऐसे सांसद हैं जो दोनों में से किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इधर राज्यसभा की बात करें तो एनडीए के 117 सांसद हैं, जबकि इंडी गठबंधन के 87 सदस्य हैं। राज्यसभा में 6 सदस्य मनोनीत हैं तो 2 निर्दलीय सांसद हैं। बाकी अन्य क्षेत्रीय दलों के कुल 25 सांसद हैं। जो वक्फ बिल एक बार लोकसभा में पेश हो चुका है, उसे वहां पास कराने में सरकार को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जेडीयू जैसे साथी भी उसके साथ हैं। दूसरे सहयोगी दल टीडीपी और एलजेपी भी वक्फ बिल पर अपनी सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं। बावजूद इसके असदुद्दीन ओवैसी सरीखे नेताओं का दावा है कि वो इस बिल के विरोध में आखिरी तक लड़ेंगे। इसके लिए वो लगातार जज्बाती शब्दों से माहौल बना रहे हैं। आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। ऐसे कई मस्जिद दरगाहें हैं हमारे भारत में जहां पर बीजेपी आरएसएस ये क्लेम करती है कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं है। तो जो पावर जुडिशरी का है वो एग्जीक्यूटिव छीनना चाह रहा है उसको। हालांकि समर्थन का गुणा भाग मोदी सरकार के पक्ष में है, लेकिन एक देश एक चुनाव का बिल लोकसभा में पेश होकर जेपीसी के पास पहुंच चुका है। अगर यह बिल पास हो जाएगा तो पूरे देश में सभी राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर में एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर में ही वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी दे दी थी। बीजेपी और उसके सहयोगी दल विधेयक के समर्थन में हैं। की तारीख में देश चाहता है और खास तौर पर युवा चाहते हैं, मेरे जैसा युवा भाई, मैं नहीं चाहता कि देश में हर दूसरे महीने चुनाव ही होते रहे। हम लोग चाहते हैं कि सरकारें कार्य करें। हर दूसरे महीने हम लोग सिर्फ चुनाव में एग्जिट पोल देखने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग को चाहिए कि देश के जुड़े हुए ज्वलंत विषयों के ऊपर चर्चा हो। ऐसे में एक साथ चुनाव होना जरूरी है। देश का पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता, ना हमारी सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव लाएगी जो गैर संवैधानिक हो। जिस सरकार ने संविधान की चर्चा में हमारे प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, विभिन्न मंत्रियों ने, जनप्रतिनिधियों ने संवैधानिक मूल्यों की बात कही है, तो ये तो
आप विश्वास कीजिए कि अगर प्रधानमंत्री जी कोई प्रस्ताव उनके निर्देश से सरकार ला रही है, उनके कहने पे, उनके विजन का कोई हिस्सा, कोई पॉलिसी है, तो उससे देश का, सब समाज का भला होगा। हमारी पार्टी इसका पूरी तरह समर्थन करती है। हम लोग कमेटी के सामने भी गए थे हमारी पार्टी, और हम लोगों ने कहा कि एक साथ पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव होना चाहिए।